ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। समो अहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समो अहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समो अहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान यह चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान है वह सभी के लिए समभाव है, क्योंकि भगवान सभी के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। क्या भगवान सभी भगवान से ही निकलते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और साथ ही साथ भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान कैसे हैं? वह सुहृद हैं और सभी सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के सुहृद मित्र हैं भगवान। तो ऐसे ही कुछ बात यहाँ पर भगवान पुनः यह बात कह रहे हैं, समो अहम, कि मैं सभी के लिए समभाव रखता हूं, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के लिए। और न में देशोस्ति, न तो मुझे किसी से द्वेष है और न ही कोई मेरा बहुत ही कोई प्रिय द्वेष और पक्षपात वाली भावना, द्वंद्व की जो भावना है या इस भौतिक जगत की भावना है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह मुझे प्रिय है और यह मुझे प्रिय नहीं। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पर या भगवान ने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं।
प्रभुपाद तात्पर्य लिखना प्रारंभ करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। कोई कहेगा कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं ना कि मुझे कोई जान नहीं सकता, केवल भक्ति के द्वारा भक्तगण ही मुझे जान सकते हैं। भगवान एक दूसरी जगह पर भागवतम में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विज। तो ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान यहाँ पर एक तरफ तो कह रहे हैं कि समभाव, फिर भक्तों के प्रति ऐसी विशेष रुचि क्यों है, भक्तों के प्रति ऐसा विशेष लगाव क्यों है। तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक रूप में यह कोई भेदभाव नहीं है, ये कोई भेदभाव नहीं है, ये सहज है। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, वो बहुत उपकार करता है, सबका भला करता है, परोपकार करता है, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। पर यदि एक भौतिक एक वृत्ति या ऐसा है, कोई बहुत उपकारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर खुद की संतान हो तो उसमें वो थोड़ा विशेष रुचि, थोड़ा विशेष ध्यान रखे, रुचि लेता है, भले ही परोपकार सभी का करता हो, लेकिन उसके अपने जो है संतानों में उसकी जो है विशेष रुचि रहती है। तो भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है। तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल मनुष्य योनि में जो जन्म लिए हुए हैं भगवान केवल वो भगवान की संतान है, जैसा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और ऐसा कह के कि केवल मनुष्य ही जो है वह ईश्वर का, उसमें ही आत्मा है, और बाकी के जो जीव हैं वह ऐसे ही है, इसलिए हम उनको मार सकते हैं, पीट सकते हैं या मार कर खा सकते हैं। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप में भगवद गीता में कहते हैं, यह बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे से निकलता है और मैं जो है सभी का जो है स्वामी हूँ, और सभी जीव जो है वह भगवान की संतान है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये सोचने की बात है कि एक चींटी से लेकर, एक चींटी इतनी छोटी सी चींटी है, लेकिन उसे भी पता है कि कैसे भोजन अर्जित करना है। एक चींटी से लेकर हाथी तक के। एक बार कहते हैं कि हाथी जो है कई टनों खा जाता है, इतना विशाल काय शरीर है। और कई बार लोग जो है कुछ हाथी को पकड़ कर लाते हैं और अपने यहाँ बांध कर रखते हैं और उसको खिला नहीं पाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो वह हाथी जो है वह कमजोर होकर फिर मृत्यु प्राय हो जाता है। लेकिन जंगलों में अनेकों हाथी हैं, अनेकों जानवर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का वहां पालन पोषण हो रहा है। चाहे वह जलचर हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, या रेंगने वाले हो, थलचर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी। तो भगवान ने ऐसी सभी के लिए जो है व्यवस्था कर रखी है, सभी के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो भगवान वास्तविक रूप में सभी को उनकी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो पर एक उदाहरण कहते हैं कि जैसे एक बादल होता है,
तो बादल जो है वह सब जब वर्षा करता है तो वो ये नहीं देखता है कि जो मैं वर्षा कर रहा हूँ तो यह गरीब है या ये अमीर है या ये ऐसा है या जब जब बादल वर्षा करता है तो वो जल, चाहे नदी है, नदी के अंदर भी वर्षा होता है, थल पर भी वर्षा होता है, हर जगह। तो वह चट्टान पर, थल पर, जल पर, हर जगह बादल जो है एक समान रूप में वर्षा करता है। वो ये नहीं देखता कि कहाँ वर्षा करना है, कहाँ नहीं करना है। उसी प्रकार जो भगवान है वह सभी का, सभी के लिए उनकी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो भगवान हैं अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। जो भगवान के जो भक्त हैं, क्योंकि जिसने अपना संपूर्ण समर्पित कर दिया है तो वह भगवान के स्नेहकारी, स्नेह के पात्र होते हैं। तो ऐसे ही भक्तों का यहाँ पर इस वास्तविक रूप में यहाँ पर यह उल्लेख चल रहा है, ऐसे ही भक्तों का। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, शुभाशुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो ऐसे जो विमुक्त आत्मा है, माम उपैष्यसि, मेरे पास आते हैं। तो इसलिए फिर भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि यह बात कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता है, लेकिन किंतु ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं। अभी कोई कहेगा कि नहीं 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 ये तो पक्षपात है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भजंती तू माम भक्त्या। तो वास्तविक रूप में भगवान सभी को अवसर तो प्रदान कर रहे हैं भजन का। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये तो पक्षपात है, मेरे को अवसर प्रदान नहीं किया गया भजन करने का। अगर भगवान कह रहे हैं, वास्तविक में भगवान पालन पोषण तो सबका कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के प्रति उनका विशेष स्नेह दृष्टि है। कोई कहेगा नहीं 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 ये तो अन्याय है। कहां से अन्याय है? आपके पास भी अवसर प्राप्त है। हम चर्चा किए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षित। एक पुष्प अर्पित करके भी, एक जल अर्पित कर भी जो है अगर भक्ति से अर्पित करें तो भी आप और हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यो में भक्त्या, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ये अवसर जो है, यह अवसर तो भगवान ने सबके लिए खोल रखा है। दिस इज ओपन फॉर ऑल। तो फिर कहे कि नहीं 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 ये मेरे साथ अन्याय है। कहां से अन्याय है? लेकिन जो जीव है वह मिथ्या अहंकार के कारण वह स्वयं भोक्ता बनना चाहता है, या वह भगवान से द्वेष करता है। भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन जो जीव वह भगवान से द्वेष करता है, वह स्वयं स्वामी बनने की इच्छा रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो गलती है वह तो जीव की। भगवान तो सबके लिए समान रूप में अवसर प्रदान कर रहे हैं। और यहां तक कि अनेकों बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इस धराधाम पर आते हैं, भक्तों को भेजते हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए कि आ जाओ वापस। लेकिन वो तो जीव ही है जो कहता है नहीं 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 मैं यहीं पर ठीक हूं, मुझे नहीं जाना है। मेरे को यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा जगह है। ये गुजरात में बहुत अच्छा लाइट हमेशा अच्छा आता रहता है। यहाँ पे गरबा खेलना है, महाराष्ट्र में गणपति पूजा में भाग लेना है, इसलिए इधर ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे।
ऊपर क्या जाना है, इधर ही ठीक है, इधर इधर इंटरनेट की सुविधा है, ऊपर पता नहीं होगा। तो जो जीव है वो भगवान ने अवसर सबको प्रदान किया है, समभाव है भगवान सभी के लिए, यहाँ तक कि भगवान की जो कृपा है वह सब पर एक समान बरस रही है। जो समस्या है ना, कई बार इसे कहते हैं ना पात्र, पात्र शब्द पता है, पात्र होता है ना कि पात्र में योग्यता जिसे कहते हैं कि हमारी योग्यता क्या है। तो पात्र ये संस्कृत का शब्द है और पात्र के दो अर्थ होते हैं। एक पात्र का अर्थ होता है बर्तन, पात्र मतलब बर्तन, और पात्र का मतलब योग्यता भी होता है। अब जो पात्र है, अगर पात्र ऐसा रहे तो अगर ऊपर से कुछ पानी डाला जाए तो पात्र के अंदर वो ठहर सकता है, लेकिन अगर पात्र ऐसा रहे समतल, तो जो भी इस पात्र में आएगा वो नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, लेकिन हमें पात्र बनना है, भगवान की कृपा को धारण करने के लिए पात्र बनना है। अभी कोई पात्र नहीं है, ऐसा है कोई कहे मेरे को पानी दो, और वह एकदम समतल प्लेट ले जाए, एकदम समतल, तो कहे इसमें पानी दो, तो उसमें पानी कहां से ठहरेगा? तो पानी को धारण करने के लिए कुछ गोलाकार या कुछ चौकोर, मतलब कुछ गहराई वाली कुछ चीज या ग्लास या कप आप ले जाएंगे तो उसके अंदर पानी ठहर सकता है, या कोई तरल पदार्थ ठहर सकता है। तो कोई कहे नहीं नहीं नहीं, ये तो अन्याय है। अन्याय नहीं है। आपको अगर पानी लेना है तो आपको उपयुक्त उपयुक्त जो है पात्र को लेकर आना पड़ेगा और उसमें पानी आएगा, ये अन्याय नहीं, और वो सबके पास ये है। उसी प्रकार जो है जब ये कोई कहता है कि नहीं नहीं भगवान, निश्चय ही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं समभाव सबके लिए हूं, किसी से मेरा द्वेष नहीं है, लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक, जो भी, इसलिए भगवान ने कहा ये भजंती, जो भी मेरी भक्ति करता है, तो वो क्या होगा? जो मेरी भक्ति करता है तो वह एक तरह से मेरा मित्र बन जाता है और मुझ में स्थित रहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर यह बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे ऐसे भक्तों का उल्लेख कर रहे हैं जो सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। और कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वो सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित है। इसीलिए भगवान यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते मतलब वे मुझ में, वे मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें है। तो जो भगवान है ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। और भगवद गीता में यह बात कहा है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान यहाँ पे कहते हैं ये यथा माम, जो जिस रूप में जितना मेरे को शरणागत होता है, प्रपद्यन्ते तांस्तथैव उतना ही मैं, भजाम्यहम् मैं भी उतना ही आगे आता हूं, उतना। तो हम जैसे भगवान को भजेंगे भगवान भी हमको वैसे ही भजेंगे। कह रहे हैं कि इसकी भी यहाँ पे वास्तविक रूप में व्याख्या हो जाती है कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है उनको मैं उसी रूप में रखवाली करता हूं। तो भगवान को कोई ऐसा धोखा नहीं दे सकता है।
वास्तविक रूप में कोई कहे कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतनी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि अभी अब कुछ भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जितना हम भगवान के प्रति प्रेम, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान भी उतना ही हमसे प्रेम करेंगे। हालांकि हमारा और भगवान का तो भक्त ऐसा भी कहते हैं कि भगवान कैसे है, त्रिविक्रम। अभी कहे कि अगर हम एक कदम आएंगे तो भगवान एक कदम आए, लेकिन भगवान का एक कदम तो फिर बहुत बड़ा है। तो ऐसे ये भगवान की कृपा है कि भगवान जो है हमारी छोटी से छोटी भी सेवा को स्वीकार करके बड़े से बड़े फल को देते हैं, बड़ा से बड़ा कृपा करते हैं, छोटी सी छोटी सेवा को भी देकर वास्तविक रूप में। तो इसकी व्याख्या इस तरह भी हो सकती है। तो भगवान के जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको उसी रूप में रखवाली करता हूं। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। तो भक्त और भगवान दोनों सचेतन है। तो उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। हीरा है, डायमंड, और उसको गोल्ड रिंग है, गोल्ड रिंग, और उस गोल्ड रिंग में डायमंड जड़ दिया जाए तो इससे क्या होगा, सोने की महिमा बढ़ती है और हीरे की भी महिमा बढ़ती है कि ये कैसा है, गोल्ड रिंग है और ये हीरा है, तो दोनों बढ़ती है। हालांकि डायमंड इज मोर कॉस्टली, लेकिन महिमा दोनों की बढ़ती है कि डायमंड का रिंग है, डायमंड है और सोने का रिंग है। तो बात करें कि जैसे यह डायमंड है और सोने में जड़ दिया जाए तो सोने की महिमा में बढ़ेगी और हीरे की भी महिमा, दोनों की महिमा बढ़ेगी, दोनों सुंदर लगेगी। इसी तरह भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं। प्रभुपाद इसलिए एनालॉजी दे रहे हैं सोने की, और भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। तो जीव को यहाँ पर तुलना कर रहे हैं सोने के समान। ऐसा जीव जब वह भगवान की सेवा करता है तो वह सोने के समान चमकता रहता है, और भगवान क्या है, डायमंड, हीरे के समान। तो हम जो भक्त है वह सोने के रिंग हो गए और भगवान डायमंड। तो इसका कहने का एक दूसरा अर्थ कि जो भगवान है वह हमेशा भक्तों के साथ घिरे रहते हैं, भक्तों के साथ। आप देखिए कभी भी भगवान का वही चित्र देखिए, हमेशा वहां पर भक्त, कोई ना कोई भक्त होगा। सबसे प्रमुख भक्त राधा रानी हमेशा रहती हैं, नहीं तो कोई ना कोई भक्त रहेगा, गाय रहेगी, मोर रहेगा, हिरन रहेगा, या भगवान के कोई अन्य भक्त रहेंगे, कोई ना कोई जो भक्त है, भगवान अकेले। तो भक्तों के साथ ऐसा प्रभुपाद कह रहे कि भक्तों के साथ जो है भगवान भी, भगवान की महिमा मतलब भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब भक्त आसपास रहते हैं, और जब भक्त के सामने भगवान हो तो भक्त भी अत्यंत प्रसन्न रहता है, मेरे आराध्य देव मेरे सामने है। इस प्रकार यह दोनों, ये यथामम प्रपद्यते, प्रभुपाद इसका ऐसा उल्लेख कर रहे हैं। तो यह संयोग अति उत्तम है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो कोई अपने भगवान को समर्पित हो जाता है, तो प्रभुपाद करें कि ऐसी अवस्था में जो भगवान है, परमेश्वर हैं, तो अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं, भक्तों के भक्त।
ऐसे हमारे भगवान हैं। और यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर और जीव के मध्य में ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता है, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा प्रायः होता है, ऐसा होता है। कह रहे हैं कि यह हमारा क्या है कि लोग कहते हैं ना भगवान को क्या चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह प्रेम का आदान प्रदान है, यह प्रेम का आदान प्रदान है। हम भगवान को जब कुकिंग करके खिला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी तरह ऐसा कुछ भूख नहीं, लेकिन जो भक्त का भाव होता है कि नहीं भगवान को ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, भगवान का लंच का टाइम हो गया, भगवान का डिनर का टाइम हो गया, भगवान का भक्त का भाव होता है। और इसलिए उस भाव में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाता है भगवान के लिए, और वो फिर व्यंजन बनाकर भगवान को समर्पित करता है, तो फिर भगवान उसको प्रेम भाव से उसको ग्रहण करते हैं। तो यह जो आदान प्रदान का भाव है, यह वास्तविक रूप में यह उत्कृष्ट भाव है, यह उत्कृष्ट भाव। तो प्रभात करिए ये निर्गुणवादी सिद्धांत में नहीं है, निराकार सिद्धांत में नहीं है, वहां कोई आदान प्रदान नहीं है, वहां कोई आदान प्रदान नहीं है, भाई निराकार है, बस देख ऐसा बस प्रकाश है या ध्वनि है ऐसा, बस और कुछ नहीं। लेकिन भक्ति सिद्धांत में जहां पर भक्त जो है प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान भगवान के लिए करता है, और भगवान भी उस भक्त की सेवा को प्रसन्न होकर भक्तों का भक्त बनने का ऐसा आदान प्रदान करते हैं। अपने प्रेमी भक्तों के भी भगवान भक्त बन जाते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये सिद्धांत किसी अन्य जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति। कह रहे कि भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे यह कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर यह क्या व्याख्या की जा रही है कि भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं, पक्षधर हैं, भक्त वत्सल हैं। कह रहे हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, यह व्याख्या बहुत ही पूर्ण है, क्योंकि भक्तों के प्रति भगवान को बहुत प्रेम है। तो यह भक्त के प्रति भगवान की क्या है, विशेष कृपा है, क्योंकि विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। और ये जो अभिव्यक्ति है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह आदान प्रदान का जो भाव है, या आदान प्रदान का यह जो प्रेम भाव है, इस प्रेम भाव में जो हम कार्य करते हैं वह कार्य कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। जो कहते हैं ना लॉ ऑफ प्रकृति का जो नियम है, कर्म का सिद्धांत, वो इसमें नहीं आता है। अन्यथा हम कोई भी कर्म करेंगे वो कर्म के सिद्धांत में आएगा, तो कर्म का फल और कर्म की जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन, वो सारे उसके ऊपर लागू हो। लेकिन कोई भक्त जब प्रेम पूर्वक भगवान के प्रति को कुछ प्रदान करता है या भगवान को की सेवा करता है, भगवान को कुछ देना चाहता है, इस तरह फिर भगवान भी कुछ आदान प्रदान करते। कहते ये जो अभिव्यक्ति है यह भगवान की विशेष कृपा है, और यह जो भाव का आदान प्रदान है यह किसी नियम के अंतर्गत नहीं आता है, कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। यह तो क्या है, उस दिव्य अवस्था से संबंधित है जिसमें भगवान और उनके जो भक्त जो है वह भक्ति कर्म में
लीन रहते हैं। तो यह जो भक्ति का कर्म है, कहने का मतलब यह, इसीलिए जो भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई कर्म का बंधन, चर्चा की ना, फल की चर्चा की रहे, शुभ अशुभ फल ही रही, का कोई शुभ अशुभ फल उसका कोई नहीं मिलता है ऐसा। तो अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहां शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो यह जो भक्ति जो हम कर रहे हैं ये इस भौतिक जगत का नहीं है, ये उस शाश्वत आनंदमय जगत का है। क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ क्या है, टेम्पररी है, दुखालयम अशाश्वतम है। लेकिन यह भक्ति अशाश्वत नहीं है। कहते तीन, इसीलिए कहते हैं तीन चीजें शाश्वत हैं, एक है भक्ति, भगवान और भक्त। भक्त, भगवान और भक्ति ये तीनों ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ अशाश्वत, टेम्पररी। भक्ति शाश्वत है, भक्त शाश्वत है, भगवान शाश्वत। भक्त, भक्ति और भगवान, तो ये तीनों ही, यह भक्त, भक्ति और भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है, ये तो आनंद, आनंद जगत के हैं। आनंद जगत मतलब आध्यात्मिक जगत के। बट समहाउ अदर हम, यह जो जीव यहाँ पर इस भौतिक जगत में गिर गया हुआ है, हम जैसे जीव, तो हम जब भगवान की भक्ति करके हम भक्त बन जाएं तो पुनः जो भगवान हमें इस भौतिक जगत से फिर अपने पास वापस बुला लेंगे। तो यही बात भगवान यहाँ पर यह बात कह रहे हैं, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर यह भगवान बात कह रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न या टिप्पणी है?